ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप परिवर्तनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। जो भी भक्तगण यह व्रत करते हैं पूरे नियम और विधि विधान से करें और इस कथा का श्रवण जरूर करें। मन में एकाग्रता के साथ इस कथा का श्रवण शुरू करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो और आप सब भी इसे ध्यानपूर्वक सुने। परिवर्तनी एकादशी जो कि करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक के पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष करने के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पे रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पे मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं।
इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो भी विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी तरह भगवान विष्णु जी की कृपा आप सब पे भी सदैव बनी रहे। इस परिवर्तनी एकादशी कथा का श्रवण जो भी बंधु पूरे मौन भाव से अच्छे से किए हैं उन सब के घर आंगन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि बनी रहे। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस एकादशी का महत्व क्या है। समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। परिवर्तनी एकादशी जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है, इस साल परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है वह 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। मान्य तो परिवर्तनी एकादशी का तिथि का जो आरंभ है वह 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से होगा और 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि के मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है वह 14 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि इसका पारण 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक होगा। यानी पारण का जो मुहूर्त है वह 15 सितंबर को सुबह 6:06 से 8:34 के बीच में है। तो अपने पारण को भी शुभ मुहूर्त के अनुसार करें, क्योंकि कहा जाता है कि पारण अगर मुहूर्त में हो तो पूजा सफल होता है, क्योंकि एकादशी व्रत बहुत ही महान व्रत है। आप सबका व्रत भी मंगलपूर्ण तरीके से संपन्न हो और आप सबके भी घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि बनी रहे। इसका जो महत्व है एकादशी का, अब उसके बारे में हम जानेंगे। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट को दूर करते हैं और घर में सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत करने वाले को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं। एकादशी व्रत, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एकादशी व्रत बहुत ही पावन और बहुत ही महान व्रत है, तो व्रत को पूरे नियम निष्ठा के साथ करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के लिए समर्पित रहें। श्री हरि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहे। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु जी की।